12वां अध्याय भक्ति योग बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और उसमें जो सवाल पूछा गया वो उससे भी महत्वपूर्ण। एक बड़ा बेसिक सवाल पूछा 12वें अध्याय में अर्जुन ने कि प्रभु, जो आपके सगुण साकार के उपासक हैं और जो आपके निर्गुण निराकार के उपासक हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? बहुत बेसिक ये प्रश्न है और ये इतना बड़ा प्रश्न है कि अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सनातन धर्म बहुत रिच है, उसकी संस्कृति बहुत रिच है, उसका इतिहास बहुत रिच है, कोई सानी नहीं है उसका। इतने सारे संप्रदाय हैं, एक से एक बढ़ के हमारे यहाँ सद्गुरुदेव है ना, प्रतिभाएं प्रकट हुई हैं। लेकिन ये निर्गुण निराकार का और सगुण साकार का ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है हमारे सनातन धर्म में कि सब कुछ जानते समझते हुए भी हम अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आप मिल लेना, देख लेना, जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनकी एक मति, रति और कृति अलग ही होगी रुचि, और जो सगुण साकार के हैं उनकी अलग होगी। गीता की ये विलक्षणता है कि गीता खंडन नहीं करती, गीता किसी भी लकीर को मिटाती नहीं है, लेकिन उससे बड़ी एक लकीर खींच देती है। निर्गुण निराकार और सगुण साकार के बारे में अर्जुन का ये प्रश्न बहुत मौलिक है, बहुत मौलिक है। और चूंकि भगवान 7वें अध्याय में शुरू में ही एक प्रतिज्ञा करके आए, आप देखेंगे यदि 7.1 और 7.2 को, तो भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान और विज्ञान को समग्रता से बताऊंगा, इन टोटलिटी। ज्ञान क्या है? सब कुछ कृष्ण है, ये ज्ञान है। स्वामी जी कहते हैं, इस बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें और ऐसा अनुभव हो जाए हमें, ये तो हमें जान लिया सब कुछ कृष्ण है, लेकिन ऐसा अनुभव हो जाए तो ये क्या हो गया? ये विज्ञान हो गया। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान, मैं जो हूं, मेरा जो तत्व है वो कैसे प्रकट है, क्या है वास्तव में, इस सबको मैं ऐसे बताऊंगा कि उसके बाद जानने लायक कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और बड़े दृढ़ता से बताऊंगा, निस्संदेह बताऊंगा। अभी जैसे हमसे पूछे हिमालय, हाँ हमें पता है हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, उसमें बर्फ के पहाड़ है। अच्छा, एक जो ऊंचा वाला पहाड़ है वो कितने बाई कितने का है, और उसमें जो गुफाएं उसमें कौन से ऋषि बैठे हैं? इतना थोड़ी पता है भाई साहब हमको। बताओ, हम संसार में किसी एक भी चीज, ये जानवी पैलेस में हम 2 दिन से रह रहे हैं, इसकी भी एक सिंगल चीज के बारे में आप दावा कर सकते कि मैं टोटलिटी में बात करूंगा इसमें, अपने बारे में, शरीर के बारे में? बोले किसके बारे में? कोई एक सिंगल चीज संभव ही नहीं, असंभव। लेकिन भगवान का वर्डिंग देखिए आप, भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा और निस्संदेह बताऊंगा, यानी कुछ भी संशय नहीं है इस बताने में मेरे में। तो समग्र दृष्टिकोण हमारा जीवन में होना ही चाहिए, बहुत बेसिक बात है यहाँ पे ये। और कम से कम जो अध्यात्म में बढ़े चढ़े हैं या उनको लगता है कि हम अध्यात्म में चल रहे हैं बहुत दिनों से, उनको तो इस समग्रता की दृष्टि को पकड़ ही लेना चाहिए मानो, क्योंकि बिना समग्र दृष्टि के हम चाहे जिस भी फील्ड में जाएं बात बनेगी नहीं। अर्जुन का प्रश्न है निर्गुण निराकार और सगुण साकार, तो भगवान का जवाब बड़ा स्पष्ट है। क्या जवाब है भगवान का? उसमें कोई देखो कोई खींचतान करना चाहे जैसा कि करते हैं टीकाकार, तो वो तो एक अलग बात है, उनको तो प्रणाम है। फिर एक सिंपल सरल भाषा जो समझ में आती है, कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं बड़ी श्रद्धा से, वो मेरे मत में मेरे सर्वश्रेष्ठ। बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब हम मान लो निर्गुण के मानने वाले, तो हमारे पेट में तो गुड़गुड़ कर दी ना आपने महाराज। और फिर सगुण साकार सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हम में क्या कमी है भाई ऐसी? तो देखिए भगवान ये बात कह के तुरंत 12.3 और 4 बोलते हैं और निर्गुण निराकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये दोनों रास्ते मिलते एक ही जगह हैं। ऐसा नहीं है कि सगुण साकार वालों को कुछ अलग तरह का लड्डू मिलता हो और ये बेचारे कुछ कम मीठे वाले लड्डू में संतुष्ट रहते हो, हैं? और बल्कि देखा जाए, इसको समग्रता से देखें तो बिना निर्गुण के हम सगुण नहीं समझ सकते। सगुण साकार के उपासक प्राय अपने इष्ट को, उस तत्व को एक विग्रह में ही सीमित मान लेते हैं।
बाकी विग्रहों में, बाकी जगह उनको वो तत्व नहीं दिखता, तो ये सगुण साकार नहीं है। सगुण साकार का उपासक वो है जो कण कण में भी भगवान को देखे। हाँ, उसकी रुचि वही है, उसका आधार है, उसका आश्रय है, आलंबन है, क्योंकि मन को कोई आधार चाहिए, एक विधि बना दी है। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे ही मन में आया मेरे, कि हम बैंक में जाते हैं तो हम चेक भरते हैं, चेक लगाते हैं मान लो, तो चेक को बैंक हमें डायरेक्शन देती है कि इसको आप शब्दों में भी लिखो और उसको फिर आप अंकों में भी लिखो। तो यदि हम सगुण साकार के उपासक हैं तो कह देंगे भाई साहब अंकों में तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे यार हम। और निर्गुण निराकार वाले जो निर्गुणिया वो कहें साहब हम सगुनिया नहीं है, हम शब्दों में नहीं लिखें, हमने लिख तो दिया 34,190 का चेक है। अच्छा, यदि आप दोनों में लिखें तो निर्गुण सगुण को पुष्ट करेगा, और सगुण यही है कहानी वास्तव में। इसलिए भगवान ने सगुण साकार को श्रेष्ठ बता के तुरंत कह दिया कि निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त। तो फिर भी एक क्वेश्चन तो रह गया, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, फिर भी प्रश्न तो रह गया कि फिर सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों बताया महाराज। अच्छा, आपको कहेंगे साहब हमें हर की पौड़ी में जाना है स्नान करने, जैसे हम चले गए आज सुबह, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के आए, फिर 4 बजे उठ के हम हर की पौड़ी में गए, वहाँ आराम से 3 घंटे जाम में पड़े रहे बारिश में और बिना स्नान करे यहाँ आगे लौट के बुद्धू। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कुछ इंटेलिजेंट आदमियों की सीटें हैं, कुछ ये लोग जो है शरीर को वहाँ ले गए कहीं, ये है ना आजकल एक चल रहा है वो स्पिरिचुअलिज्म टूरिज्म का ज़माना चल रहा है आजकल। लोग कहते हैं कि यार हमने ये ट्राई किया, चलो ये अध्यात्म क्या होता है ज़रा ये भी देख लेते हैं, है ना। आएंगे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, लेकिन उद्देश्य तो वही घूमने का। ये ले गए बच्चों को और चले गए आराम से, थोड़ा बहुत गीता भी सुन लेंगे, है ना। तो लेकिन चलिए वो पूरी तरह से खराब नहीं गया, हमारा 3 घंटे कीर्तन हो गया, भगवान का कीर्तन हो गया। वैसे शायद हम नहीं करते, अपने अपने रूमों में पड़े रहते एसी में, तो ये एक फ़ायदा हो गया। तो कहने का मतलब क्या आज बात चल रही थी, कहाँ निकल गई मैं भूल जाता हूँ। हाँ, चेक तो निर्गुण सगुण को पुष्ट करता है, सगुण निर्गुण को पुष्ट करता है। फिर भी बात ये रह गई कि सगुण को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया, बात तो ये रह गई। तो अब देखिए हमको हर की पौड़ी जाना है और हम योगी जी से पूछेंगे, सर आप तो यहाँ रहते हैं, देवासी से पूछें, हमें पता नहीं है। हमने भी नहीं पूछी, गलती कर दी, हम तो फंस गए। इनसे पूछ लेते तो इन्होंने कहा हमसे पूछ ही लेते यार, है ना। हम तुमको कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप संडे को जाओ वहाँ। हाँ, अल्लाह हम मानने वाले हैं क्या, लेकिन हमने भगवान की नहीं मानी, हमें क्या मानेंगे। भगवान गीता में गला फाड़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं क्या। हम तो पूछ रहे हैं इनकी इज्जत रखने के लिए, मानेंगे थोड़ी। तो हर की पौड़ी में जाना है तो आपके दिमाग में तो कई चीज़ें हो सकती हैं साहब, हम फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, पता नहीं हर की पौड़ी कहाँ है, कैसा है वहाँ पे, है ना। लेकिन योगी जी बता देंगे कि हर की पौड़ी से आपके लिए ये रास्ता सूट करता है। यानी कोई भी प्रश्न है उसका जवाब व्यक्तिगत है, ये वैयक्तिक है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे लिए सगुण साकार और निर्गुण निराकार उसमें से श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान वैयक्तिक जवाब दे रहे हैं हम सबके लिए कि सगुण साकार श्रेष्ठ है। लेकिन कोई निर्गुण निराकार से जाना चाहे तो वो कोई घटिया रास्ता है, कम रास्ता, ऐसा नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त होते। फिर श्रेष्ठ क्यों बताया, तो भगवान 12.5 में स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार का रास्ता कठिनाइयों से भरा है, बहुत ज्यादा कठिन है। किनके लिए, वहां एक शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान, देह बद्भि रवाप्यते क्लेशोधिक तरस तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह बद्भि रवाप्यते। देह बद्भि मतलब देहाभिमानी। देहाभिमानी कौन, जो शरीर को अपना और अपने लिए, ये किन की बात कर रहे हैं पता नहीं भगवान, हम जाने वाले तो नहीं मानते ना ऐसा। हमको तो पता लग गया हम तो आत्मा हैं, लेकिन उस आत्मा को हलवा भी 3 बार चाहिए, वो एक अलग बात है भाई। जो देह को अपना और अपने लिए मानता है उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना कैसी है। ये संत ज्ञानेश्वरी जी के मैं कुछ उदाहरण लूँ, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी, जो अपने आप में एक प्रमाणिक टीका है।
तो संत ज्ञानेश्वरी जी ने 50 एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, हम 2-3 लेते हैं। संत ज्ञानेश्वरी जी कहते हैं जैसे आकाश को हमको पार करना हो लेकिन पैदल चल के। वाह क्या बात है। लोहे के चने चबाने हो किसको? पोपले मुख वाली बुढ़िया को, हैं? दांतों वाली को नहीं, पोपले मुख वाली को। निर्गुण निराकार की साधना देहाभिमानी के लिए इतनी कठिन है, वो चलना तो दूर समझ नहीं सकता उस साधन को। लेकिन देहाभिमान यदि नहीं है, सपोज कोई वर्षों की, कोई जन्मों की कोई साधना है, विवेक और वैराग्य जन्म से ही है उसके अंदर, कहीं पकड़ है नहीं, कहीं आसक्ति है नहीं, तो ये निर्गुण निराकार लिफ्ट की तरह ले जाएगा फिर उसको, फिर उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए भगवान ने किसको रिकमेंड किया? को किया। अब चूंकि ये हमारा काफ़ी सक्रिय है कलयुग में, तो जैसे एक बार वो एक फ्रायड हुआ है, मनोचिकित्सक हुआ है, वैसे तो कोई ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया तो चलो। एक कहते हैं एक महिला का बच्चा खो गया, बहुत बड़ा पार्क था कोई, तो वो रो रही थी, तो फ्रायड जी जो मनोचिकित्सक हैं वो वहाँ घूम रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब हमारा बच्चा खो गया। अच्छा तो आपने, हमने ढूंढ लिया कहीं मिला नहीं है। अच्छा आपने कहीं जाने के लिए मना किया था क्या उसको? उन्होंने कहा हमने मना किया था कि वो झरना जो है ना वहाँ मत जाना। तो झरना तो बहुत दूर है, तो वहाँ तो वो गया ही नहीं होगा, या वो वहीं है पट्टा। वो वहीं है और कहीं नहीं है वो। तो भगवान ने हमको मना कर दिया कि निर्गुण निराकार में, लेकिन ये हमारा थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है, तो हमारे कई इंटेलिजेंट कहेंगे नहीं भाई साहब हम तो इसी में जाएंगे यार, तुम बाकी मूर्ख जाओ, हम तो लिफ्ट से जाएंगे। तो यदि निर्गुण निराकार में जाना ही है तो उस साधना को कैसे सरल बनाया जाए, सटीक बनाया जाए, इसके लिए भगवान 2 चैप्टर खुद अपने से बोलते हैं। अर्जुन नहीं पूछते हैं कुछ भी, खुद बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि अर्जुन ये क्षेत्रज्ञ विभाग, तू फिर सुन उसी ब्रह्म ज्ञान को जो मैंने गीता शुरू में दिया था 2.11 से 2.30 में, उसको तू फिर सुन दोबारा से कि तू वास्तव में है कौन और तू किसके चक्कर में आ गया है। तू पुरुष है, तू शरीर है, तू शरीरी है, तू है क्या? तो भगवान ने बहुत स्पष्ट, वेदव्यास जी ने, देखिए क्या इस अध्याय का आप नाम देखिए, इस पर थोड़ा चिंतन कीजिए, तो ये अध्याय सबसे कठिन है हालांकि 18 अध्याय में, लेकिन ऐसे खुलता है। ये नाम पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र कौन? इसी से अपभ्रंश होके खेत बना। कर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे। ये खेत है, ये शरीर। ये क्षेत्र कौन है? ये शरीर, संसार, अनंत ब्रह्मांड सब क्षेत्र है। ये ऐसा खेत है जिसमें हम की पाप पुण्य रूपी फसल बोते हैं और काटते रहते हैं, लेकिन हम क्षेत्र नहीं है। भगवान कह रहे हैं हम कौन है? क्षेत्रज्ञ। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, ऐसे क्षेत्र को जानने वाला। और भगवान आगे कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, यानी ये दोनों, हाँ तेरे को एक लगते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल, तू जिस दिन ऐसा जान लेगा तेरा योग हो जाएगा मेरे से। वाह क्या बात है। बस यही है इसमें, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जब तक तू इनको एक मानता रहेगा तू फंसा रहेगा अर्जुन। तो भगवान ने देहाभिमान को तोड़ने के लिए पहले तो पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग करके बताया। क्षेत्र क्या है वो बताया भगवान ने, क्षेत्रज्ञ क्या है, और क्षेत्रज्ञों में भी जो सुप्रीम क्षेत्रज्ञ है भगवान ने कहा वो मैं हूं। खुद के बारे में भगवान ने बताया। अद्भुत वर्णन है। ब्रह्म का वर्णन कौन करेगा भाई? रामकृष्ण परमहंस जो बड़े महान संत हुए हैं, उनकी बातें, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातें बड़े बड़े वेदज्ञों को, ज्ञानियों को, संतों को चकित कर देती थी, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ थे, तत्वज्ञ थे, अनुभव था उनको उस चीज का। वो भी ये कहते कि जब मैं साक्षात्कार करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ उस तत्व से, अठखेलियाँ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबको बता दूँ उसके बारे में, क्या अनुभव है मेरा, कैसा है वो, कैसा आनंद है वो। लेकिन जैसे मैं नीचे आता हूँ तो माँ मेरा गला पकड़ लेती है। ये शब्द है उनके, माँ मेरा, मतलब ये सांकेतिक भाषा है कि उसका स्वयं से अनुभव होता है। जैसे ही नीचे आते हैं तो वो मन, बुद्धि, वाणी किसी की पकड़ में, वो यदि ऐसा सिंपल होता उसके बारे में वर्णन करता तो एक से एक सदगुरुदेव हैं। अभी हम दर्शन कर रहे हैं ना, इसके बैकग्राउंड पे देखिए महाराज श्री ने टीका लिखी है जो इस आश्रम में है, हमारे योगी जी जिनसे जुड़े हुए हैं। तो कौन सदगुरु उसको नहीं चाहता कि हम दे दूं, बता दूं, लेकिन वो शब्दों के
फेर में आने वाला, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताएंगे इस अध्याय में 13.13 से और 13.17 तक। तो क्षेत्र के बारे में बताएंगे, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे, और सुप्रीम कमांडर सुप्रीम क्षेत्रज्ञ खुद के बारे में बताएंगे, और कैसे हम इनको अलग अलग कर लें, वो ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त करें वो भी भगवान बताएंगे। ये 13वें अध्याय का पटाक्षेप है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये अलग अलग है, तो फिर फंसते क्यों हैं, बंधन में क्यों आ जाते हैं, तो उसका मूल कारण भी भगवान इसी में बताएंगे। और जो बंधन है, वो बंधन प्रकृति कैसे करती है, उस पुरुष को कैसे बांधती है, वो प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण उसको बांधते हैं। वो 3 डोरी हैं, वो अदृश्य डोरी हैं। जैसे कठपुतली हम देखते हैं ना, तो कठपुतली नाचती है, कूदती है, हमको कठपुतली दिखती है, हमको डोरी नहीं दिखती। ऐसे ही प्रकृति के 3 गुण हमें दिखते नहीं। तो भगवान 13वें अध्याय के बाद खुद से ही वो बंधन कैसे होता है गुणों का, तो इसके लिए गुणत्रय विभाग योग बताएंगे, कैसे बंधन होता है और कैसे हम उस बंधन को खत्म करें। बड़े प्यारे अध्याय दोनों, है ना। तो ऐसा भगवान इसमें बताने वाले हैं। तो आइए हम पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग लेते हैं। मैं चाह रहा हूं इसको हम सांकेतिक रूप से ही लें, क्योंकि बड़ा टिपिकल अध्याय, अभी अंदर श्लोकों में घुसेंगे तो लास्ट में जैसे है ना ज़्यादा कुछ हाथ आएगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि वो कभी लोन लेने जाते हो ना आप, तो लोन वाला कहता है भाई साहब आप सारी शर्त पढ़ लो, अब उसमें पता नहीं क्या लिखा रहता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप आधे घंटे खोपड़ी पचाओगे तो अंत में हाथ कुछ नहीं आके ला यार तू साइन करा यार मेरे से यार। भाई साहब यहाँ करो, हाँ यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, और बाद में जब कभी चक्कर पड़ता है तो कहते हैं भाई साहब मेरी ही साइन है क्या यार, मैं ऐसा मूर्ख था, मैंने कब कर दिया है। तो ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग की सार बात हम पकड़ लें तो ठीक रहेगा, है ना। वैसे भी खाना वाना खा के बैठे, ज़्यादा बुद्धि जो है हाँ काम नहीं कर रही है। तो देखिए तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि शास्त्र की गहरी से गहरी, कठिन से कठिन बात को बहुत सरल शब्दों में, हमारी भाषा में, हमारे स्तर पे लाके समझाया। और इसलिए आप देखते होंगे किसी भी संप्रदाय के सदगुरु हों, गुरु हों, संत हों, वो बाबा तुलसीदास जी का सहारा अवश्य लेते हैं, बिना किसी राग द्वेष के, हैं। तो तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाय। जड़ और चेतन की ये ग्रंथि पड़ गई। वो कहते हैं ये झूठी है, लेकिन भैया छूटती बहुत मुश्किल से। झूठी है फिर क्यों छूटने में दिक्कत आती है, कैसी झूठी है, उस झूठ को समझे हम। तो एक कहानी से समझते हैं कि कितनी झूठी है। देखिए अब जो कहानी आपको सुनाई जा रही है उसको आप कृपया अपने ऊपर घटाएं। गीता के किसी भी एग्जाम्पल को, श्लोक को यदि हमने अपने ऊपर घटाया तो हम साधक हैं, फिर हमारा कल्याण होगा, चांसेज है। और दूसरे के ऊपर घटाया तो विद्वान है, कोई हाथ नहीं आएगा कुछ भी। दूसरे के ऊपर घटाते समझ में आता है अरे यार ये धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रही यार, बताओ कितना घटिया आदमी है यार, 5 गांव तो दे ही देता कम से कम। अच्छा तुम्हारे बंटवारे हुए घर में, जब 4 भाइयों में जब क्या किया तुमने, भाई साहब हमको कुछ नहीं मिला तुम्हारी कसम। अब पूछ लो आप सबको, जो यहाँ बैठे होंगे वो कहेंगे भाई साहब हमको कुछ नहीं मिला, 25% मिलना चाहिए था। कितना मिला? 20 मिला होगा, 15। अरे भाई साहब अब क्या बताएं आपको यार, छोड़ो। ये हालत है हमारी। अच्छा किनसे शिकायत है? कौन है वो? दूसरे हैं कोई? माँ जाए हैं वो, लेकिन नहीं है, सबर नहीं कतई। ये धृतराष्ट्र नहीं दिख रहा जो यहाँ बैठा हुआ है, जो भेद कर रहा है बेटे में, भतीजे में, पड़ोस में, सब में भेद कर रहा है। एक पंक्ति भेद कर देते हैं हम, खाने में भेद कर देते हैं हम 4 लोगों में। वो धृतराष्ट्र नहीं दिख रहा हमको, वो दिख रहा है। कैसा मूर्ख है यार ये। तो साधक को किस पे घटाना चाहिए एग्जाम्पल? खुद पे। तो एक ऊंट का व्यापारी था, तो वो ऊंट खरीदने गया तो रास्ते में
लेट हो गया, रात हो गई, तो एक महात्मा की कुटिया दिखी उसे। तो उसने सोचा चलो, तो महात्मा जी बाहर आए, उन्होंने कहा ओहो आइए आइए आइए। महात्मा के यहाँ सबके स्वागत है, संत के यहाँ तो सबका स्वागत है कि आइए भोजन तैयार है, आप भोजन करिए। ठीक है महाराज, मैं ऊँट को बांध के आता हूँ। तो जिसने ऊँट बांधने लगा, देखा कि रस्सी तो है ही नहीं ऊँट बांधने की। उसने कहा बड़ी दिक्कत हो गई यार ये तो महाराज जी के पास गया। महाराज क्या टेंशन है भाई? महाराज जी वो ऊँट की रस्सी मैंने बनाना और खूंटा दोनों भूल गया मैं लाना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम रोज ऊँट को बांधते हो वैसे ही बांधे आओ। हैं? अरे हम कह रहे हैं ना कैसे बांधते थे? महाराज खूंटा गांधता था मैं, तो गाड़ो खूंटा, खट खट ऐसा खूंटा गाड़ा, फिर ऊँट को किया फिट तो बैठ गया। पहले नहीं बैठ रहा था, और उसके गले में उन्होंने ऐसे हाथ फैला के रस्सी बांधी और खूंटे से बांध दी। तो महाराज जी ने कहा आओ भोजन पाओ। अरे भोजन तो पाए चला जाएगा महाराज। अरे ये कहीं नहीं जाएगा ये। अरे कि रस्सी नहीं है कि तुम्हें ही पता है, उसको थोड़ी पता है। मैं एक के बदले दो दूंगा तुमको। सो गया, सुबह उठाना चाहा उसने ऊँट को, नाश्ता वास्ता करके ऊँट उठे ही ना। फिर महाराज जी के पास आया, महाराज ऊँट उठ ही ना, मैंने तुमने कह दिया हाँ कट कट कैसे कर दिया, उठा नहीं, रस्सी खोली, अरे रस्सी है ही नहीं उसके पास। अरे तुम्हें पता है उसको थोड़ी पता है। रस्सी खोली, कूटा हटाया, ऊँट को कट कट किया, उठ गया। बस ऐसे ही झूठे बंधन में हम फंसे हुए। बिल्कुल पक्की बात है ये। शरीर से हमारा संबंध ना कभी था, ना होगा, ना हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं जड़ और चेतन मिल ही नहीं सकते। सपने में हमारा सिर कट जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही ये शरीर से जो हम पाप और पुण्य और फलाना टिकाना कर रहे हैं, ये सब मृग तृष्णा है, जाल है एक। लेकिन जब तक नींद नहीं खुलेगी, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। सपने में हमारा कोई सिर काट दे और हमारा दोस्त सपने में कहे अरे तू क्यों मर रहा है, सपना ही तो है, अभी अभी घंटे बजाता हूँ, अभी जगता है, तो कुछ नहीं हुआ तेरे। लेकिन हम हार रो रहे, अरे महाराज हमको प्राण दंड हो गया। लेकिन कब दूर होते हैं उस दुख से? जब कोई हमें जगा दे। तो अभी हम सोए हुए हैं, तब तक ये मृषा बंधन जो है, झूठा बंधन भी हमको तंग कर रहा है। अच्छा ये बंधन माया का या प्रकृति ने जबरदस्ती बांध लिया क्या? हमको इस मूल बात को समझें, इसमें यही क्रक्स है। क्योंकि भगवान 13.21 बोलेंगे, जहां भगवान ने एक बड़ा प्यारा श्लोक बोला कि हमारा जो ये जन्म होता है सत असत योनियों में, अच्छी में बुरी में, गधा घोड़ा सूअर, मनुष्यों में भी अच्छा बुरा, ये जन्म का मूल कारण क्या है? तो भगवान ने कहा कारणम गुण संगोष्य। ओहो, गुणों का संग करने से तेरा ये जन्म मरण होता है। गुणों का संग यानी तुझे जो दिया तूने उसको पकड़ लिया। स्वामी जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। अभी हम जानवी पहले इसमें बैठे हैं और 5 बजे सेमिनार पूर्ण हो जाए, उसके बाद किसी का जो है सुरेश जी का मोबाइल रह जाए, तो बताओ हम में से 120 आदमियों में से यहाँ कौन आएगा? सुरेश जी आएंगे, हम सब आएंगे? हमारे क्या लेने देना, सुरेश जी जाना है, हमारे क्या है? तो जब ये शरीर छूट रहा है, तब हमारी संसार में कोई आसक्ति है, रिश्तों में, व्यक्ति में, वस्तु में, क्रिया में, तो हम इनविटेशन दे रहे हैं, अटल है कि हम वापस आएंगे। प्राण शक्ति बची हुई है अभी, प्राण शक्ति खत्म हो रही है, लेकिन इच्छा शक्ति अभी प्रबल है, तो जन्म होगा। और प्राण शक्ति अभी गई नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति को हमने विदा कर दिया। भोगना था जो भोग लिया, बस अब मैं और मेरे भगवान। तो फिर जन्म क्यों होगा भाई? हम क्यों आएंगे? जब हम अपना मोबाइल बोले ही नहीं, तो हम क्यों आएंगे इस संसार में? हमारा कहीं से जुड़ाव ही नहीं। तो ये मूल पॉइंट है। यदि इसको हमने पकड़ लिया, माया ने हमको नहीं पकड़ा, प्रकृति ने हमको नहीं पकड़ा, वो जड़ है, वो हमको क्या पकड़ेगी? हमने खुद ने उससे अपना संबंध। भाई पुराने लोग कुछ बैठे हैं, सही बात बता दें तो मैं एक एग्जाम्पल पूछ लूँ, भाई बताएंगे तो नहीं। आपके घर में तिजोरी किस किस की है? तिजोरी देखो पट्टी क्या, कोई हानि बरता है। लॉकर है तो लॉकर है, चलो लॉकर होंगे, लॉकर में तो हम मना मत करते ना, लॉकर तो सबके पास होते हैं। और कईयों के पास तब वो होते हैं वो लंबे वाले, हाथ चला जाए उसमें, चौड़े वाले, 2-2 होते हैं। अरे तो लॉकर के पास जाना,
आपका जो भी लॉकर नंबर है 660 नंबर है, तो लॉकर के पास जाना और कान लगा के सुनना। उसमें आपके जो सोना है, नोट रखें, वो अंदर से आवाज़ आती है, वो हार आबा कहता है भाई साहब मैं आपका ही हूँ, आपका ही हूँ, आपका ही हूँ। वो नोट की गड्डी कहती है हम आपके ही हैं जी, आपके ही हैं जी। ऐसी आवाज़ आती है उसमें से, अंदर से। सुनिए आपने? अरे आपने जिनको अपना मान रखा है, अपना मन दे रखा है कि ये हमारे ही हैं, तो वो आपको एक बार भी कहते हैं क्या कि हम आपके हैं? हिम्मत सिंह जी आपको कहा होगा एक बार? तो वो एक बार नहीं कहते, उनको हमने मान रखा है अपना, और भगवान चीख चीख के कह रहे, गला फाड़ के कि हम आपके ही हैं, हम आपके ही हैं, हम उनको नहीं मान रहे। तो उनको, इस प्रकृति को मान किसने रखा है अपना? देखो तुलसीदास जी महाराज ने 2 उदाहरण दिए। कौन कौन से उदाहरण है वो? कौन सी चौपाई है? बंदर वाली और वो, हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावस बंध्यो गोसाई, पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तुलसीदास जी ने 2 उदाहरण दिए, एक तो तोते का दिया, एक बंदर का दिया। अभी उदाहरण किस पर घटाने महाराज? बंदर को मत देखना आप। कौन से वाले बंदर को देखना है? तो थोड़ा बहुत फायदा होगा उस बंदर को देखने से। तो बंदर को जो पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन में एक मटकी गाड़ देते हैं, और उसमें इतना सा मुंह होता है उस मटकी का, स्पेशल मटकी होती है, और उसमें चना डाल देते हैं। समझ रहे हो? अपने ऊपर घटाना इस कहानी को, बड़ा आनंद आएगा। और चला जाता है वो पकड़ने वाला, तो बंदर आता है किसके लोभ में? और हम भी यहाँ ये चने बैठे हैं ना इतने सारे, इन्हीं के लोभ, इनके चक्कर में तो मर लिए हम। और क्या है, जब आदमी मरता है ना, तब भी हम ऐसे कलाकार हैं कि बजाय उसको भगवान नाम सुनाने के, भगवान का विग्रह सुनाने के, यूएसए से उसकी पोती आएगी तो पोती को खड़ा कर देंगे, अरे दादाजी देखो ये रत्ना आई है, रत्ना नहीं पहचाने, नहीं पहचाने, पहचाने नहीं पहचाने। इन रत्ना ने पहचानते पहचानते तो ये गति हो गई, अब तो भगवान को पहचानने तो हटाओ इन रत्ना वतना को। उस समय भी जो है वही रिश्तों में कीचड़ में लपेट रहे हैं उसको, जाते जाते गोभी। तो बंदर क्या करता है, उसका हाथ चला जाता है, और अंदर वो क्या करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा चने। किसकी कहानी चल रही है ये? और जब वो ऊपर लेता है हाथ, तो वो हाथ, चूंकि अब वो छोटी मटकी चला तो गया, लेकिन अब चने आ गए तो वो हाथ निकलता बस। अच्छा, हम यहां से जब विदा होंगे संसार से, देखो विश्वास ही नहीं किसी को वैसे आप क्या बात करते रहते हो यार आप फालतू। हम थोड़ी कोई, अरे विदा होंगे जब स्वामी जी पूछते हैं कि हम कोई रोटी पानी कोई कमी पड़ेगी, कोई धन दौलत की कमी पड़ेगी, कोई घर परिवार की, ये सब रहेंगे, धन दौलत घर परिवार इनके रहते हुए मरेंगे कि इनके बिना मर जाएंगे? इनके रहते हुए मरेंगे। तब भी इन चनों को समेटने में हम लगे हुए, हम सब लगे हुए हैं। यदि हमारा बिजनेस सफल हो जाए ना, और ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमारी तृष्णा और बढ़ जाती है, जम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तो ऐसे ही वो बंदर करता है वो मरकट, और जब वो मरकट भर लेता है चना, तो मदारी को तो पता है कि ये तो बंदर है, और मदारी को आते हुए देखता है वो कि ये मेरे को पकड़ेगा, लेकिन फिर भी वो चनों को, हम तो होते तो छोड़ देते ना सही बताओ, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे कहां छोड़ रहे हैं, ये मौत 24 घंटे ही तो है। ऐसा कौन सा दिन है जिसमें मौत नहीं आती भाई? सुबह शाम, ऐसा कौन सा, हरिद्वार में नहीं आती क्या? अरे 10 साल के को नहीं आती क्या? गर्भ में बच्चा मर जाता है, स्वामी जी कहते हैं ऐसा क्या है जिस दिन मौत नहीं आती? खुला तांडव है मौत का, पता नहीं कब हमारा। लेकिन उसके बाद भी हमने चने छोड़ रखे हैं क्या? बोलिए, अभी भी हमारा पूरी जो जिंदगी की कैलकुलेशन है वो चनों में ही है बस। तो अब बताइए, हमको बंदर को पकड़ा किसने है? मदारी ने या हमने अपने आप को पकड़वाया है? बस यही है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग है भाई। भगवान कहते हैं अर्जुन,
तू समझ ले ये अलग अलग हैं, तू इनके बंधन में है ही नहीं। मान ले आज से, जान नहीं समझ में आ रहा, नहीं अनुभव में आ रहा, आज से मान ले कि मैं बिल्कुल अलग हूं, मैं भगवान का अंश हूं। जिस दिन ये क्षेत्र अलग अलग दिखने लग गए, भगवान कहते हैं तेरे ज्ञान चक्षु प्रकट होंगे। यही ज्ञान चक्षु है। 3 तरह के चक्षुओं की चर्चा है गीता में। एक तो चरम चक्षु जो हम लेके घूमते हैं, एक सदगुरुदेव शास्त्र भगवंत कृपा से ये ज्ञान चक्षुओं में बदल जाए, हमें दिखने लग जाए वो तत्व हर जगह। तो ज्ञान चक्षु हम पा सकते हैं। और दिव्य चक्षु की भी चर्चा है। दिव्य चक्षु हम पा नहीं सकते, वो भगवान देंगे, उनकी कृपा से मिलते हैं। ठीक है, अब भगवान, ये हो गया अध्याय, बस एक श्लोक इसका ले लेते हैं कि भगवान अब अपना वर्णन कर रहे हैं कि भगवान वास्तव में है कैसे। वो तत्व जो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो ये सब भी है और इनसे परे भी है और ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसा वर्णन के बिल्कुल बाहर है। वो गीता में ऐसे ही वर्णन है। बस आप देखेंगे, यदि 3 श्लोक गीता में बोले, भगवान ने तीनों ही बात इस तरह की है। कभी कहते हैं मैं सत हूं और असत भी हूं, है, फिर कहते हैं मैं सत भी नहीं हूं, असत भी नहीं हूं, फिर कहते हैं मैं सत असत हूं और उनसे परे भी हूं। अरे भाई साहब, आप कर क्या रहे हो यार, ये हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तभी तो समझ में नहीं आती। देखो हमारा समझना कैसा, मैं बताऊंगा आपको। बिना अनुभव हुए, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान का काम करे, यदि हम बुद्धि के दम पे शास्त्रों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि प्राय हम सब करते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता किसमें है, हम उस तरफ अपने को नहीं लगाना चाहते। प्राय सबको पता है, हम गीता प्रचार हमारा मुख्य काम है, लोगों को कांटेक्ट करना, उनसे मान अपमान सहना, ये असली काम है गीता पढ़ने की बजाय। लेकिन फिर भी लोग उतनी शिद्दत से गीता में नहीं लगना चाहते। यानी जो बुद्धि योग देगा, जो उस तत्व को समझाएगा, उसका कोई ख्याल नहीं है, इसका ख्याल है। इससे समझेंगे हम शास्त्रों को। तो इससे समझना कैसा है, मैं समझाऊं कि आपको एक उदाहरण से, कि बुद्धि से हम भगवान को पकड़ना चाहें तो कैसा हम समझते हैं। चाहे खूब पढ़ ले वल्ले तो कैसा समझेंगे, एक उदाहरण से समझाऊं क्या। तो एक क्या था, एक सेठ जी के यहाँ पे बढ़िया एक दावत उड़ी, तो लोग बढ़िया सब नगर को बुलाया, तो लोग खा पी के, अरे मालपुआ बनाया उन्होंने, खीर मालपुआ। तो एक भिखारी था जो सूरदास था, मतलब नहीं थी उसकी आंखें, तो लोगों को सुन रहा, यार इतनी बढ़िया खीर बनी, मालपुआ बनाया। तो एक को पकड़ा उसने, आधे आ रहे लोग, आवाज़ दी कि भाई साहब यार कहाँ से आ रहे हो। अरे आपको पता नहीं है क्या, वो नगर सेठ के यहाँ बहुत शानदार पुए बने यार, देसी घी के, और खीर बनी है। खीर बनी? भाई साहब खीर कैसी होती है? अरे आप खीर नहीं जानते हो? अरे यार हम खीर तो नहीं जानते भाई साहब। चावल जानते हो? चावल आप? हाँ चावल जानते हैं। तो भाई साहब चावल को दूध में जो है ना, अच्छा दूध कैसा होता है भाई साहब? अरे आप दूध नहीं जानते यार, दूध सफ़ेद 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 कैसा होता है? अरे सफ़ेद नहीं जानते। अच्छा बगुला जानते हो आप? नहीं बगुला मैं नहीं जानता हूँ, बगुले जैसा सफ़ेद होता है दूध। अच्छा तो ठीक है मैं तुमको बताता हूँ बगुला कैसा होता है। अब वो खीर बता रहा है, देखना। तो उसने ऐसे हाथ कर दिया उस आदमी ने, और उसने कहा देखो बेटा, उसका हाथ लिया सूरदास का, देख ये बगुले का सिर है चिकना चिकना, और ये देख चोंच है उसकी, चोंच चोंच, और ऐसे ये बगुला है, वैसे ऐसे। सूरदास जी एकदम चुप हो गए, क्वेश्चन आंसर सब बंद हो गए। उन्होंने कहा यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी खीर साले तुमने खाई कैसे, गले में अटक रही है तुम्हारे। ऐसे हम भगवान के बारे में एक कल्पना करते हैं, एक राय बनाते हैं, है ना। शास्त्रों को पढ़ के हमारी जो कल्पना है ना भगवान के बारे में, अभी अच्छा ऐसे हैं क्या भगवान, ये ऐसी कल्पना है, बस ऐसा मान ले। जैसे वो सूरदास किसके बारे में कर रहा है, खीर का, बताओ बगुले से कोई लेना देना है। लेकिन भगवान खुद वर्णन कर रहे हैं अपने बारे में, और कैसा वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। आइए श्लोक पढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं, भगवत कृपा से समझ में आता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम, भगवान कहते हैं मेरे सब जगह हाथ पैर हैं, सब जगह मेरी आंखें, सब जगह मेरा मुख है, सब जगह मेरे कान हैं। अरे वाह, सब जगह। हाँ तो भाई देखो, अब आज से कम एक प्रण तो कर लो
यदि सब जगह भगवान के कान हैं तो अब हमको निंदा किसी की, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन मैं एक बात बहुत गहरी बता देता हूं। निंदा शरीर में और मन में कई तरह के रोगों के रूप में प्रस्फुटित होती है। हम जो दुख पाते हैं उसमें से निंदा रस का बहुत बड़ा हाथ है। और भैया मुझे आप परेशान मत करना, लेकिन माता बहनों को इसमें विशेष सिद्धता हासिल है, क्योंकि सब जगह, अरे छोड़ो निंदा, तो कबीर जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे बहवी साहिब सुनता है। एक मन का संकल्प हो जाए ना हमारा, क्रिया बहुत बात की बात होती है। गीता में भाव की और संकल्प की महत्ता है, क्योंकि वो संकल्प जो वैखरी, पश्यंती, मध्यमा, और ये जो वैखरी और पश्यंती और मध्यमा और नीचे कौन सी होती है, परा, है ना, परा। तो जो संकल्प, मतलब वो वाणी जो पैदा ही नहीं हुई, ब्रह्मनाद में आई है अभी, उसको भी भगवान जानने, वो शब्द तो पता नहीं बाद में बनेगी। तो यानी कि हम संकल्प भी नहीं करें किसी के अनिष्ट का। सब जगह भगवान के, सब जगह हाथ पैर हैं, तो हम देखिए कहीं भी भगवान को भोग लगाएं ना। आज से नियम बना लें कि हम भगवान को प्रसाद लगा के ही पाएंगे। विधि विधान से नहीं लगा पाए, मान लो कहीं, कोई बात नहीं, जो भी पा रहे हैं उसको भगवान को अर्पण कर दें और पालें। बड़ा, यदि ये प्रसाद पाना भी शुरू करेंगे तो हमारे ये बुद्धि शुद्ध होना चालू हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं वो सब जगह हैं, सब जगह हैं, है ना। ऐसा भाव हम बना के रखें, उनको अनुभव करते रहें। स्वामी जी तो कहते, भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौनते, तो जैसे ही जल पिए तो महसूस करें, ओहो भगवान श्री कृष्ण देखिए मेरे गले को स्पर्श कर रहे हैं, मुझे तृप्त कर रहे हैं। ये लोग कहाँ दूर हैं भगवान। अच्छा, भगवान ने अभी प्रकृति के 8 भेद बताए ना। सबसे पहले कहा भूमि, ओहो, तो अभी हम भगवान की गोद में बैठे हैं कि नहीं बैठे भाई, हेलो। तो उनको अनुभव करें अंदर से, वो रिश्ता बहुत अलग है ना, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं मैं दूर से दूर हूँ, पास से पास हूँ। जो भगवान के सन्मुख हैं उनके लिए भगवान पास हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए दूर हैं। वैसे इस तत्व का वर्णन संभव नहीं है, ये ऐसा ही वर्णन है। एक लास्ट एग्जाम्पल लेके मैं इस चैप्टर को हम पूर्ण करते हैं कि आपने देखा होगा कि सीता जी जब गौरी माता का पूजन करने जाती हैं और भगवान श्री राम पुष्प चुनने जाते हैं पुष्प वाटिका में, तो एक सहेली, सीता माता की सहेली पुष्प वाटिका में आती है, और जैसे ही भगवान श्री राम को देखती है और लक्ष्मण को देखती है, स्तंभित हो जाती है। ओहो, इतना सौंदर्य, इतना रूप, ये तो हमारी राजकुमारी के लिए ही होना चाहिए। तो दौड़ती हुई जाती है और सीता माता को हाथ पकड़ के लाना चाहती है उनकी सहेली। वो कहती है क्या रखा है गौरी पूजन में, देखो तो सही जरा। तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ ले जा रही हो, जरा वर्णन तो करो, क्या देखा है तुमने, हैं? तो वो कहती है कि भाई वो मैं वर्णन नहीं कर सकती कि मैंने क्या देखा है। क्यों, तुम्हारे जवान नहीं है क्या? श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। वो कहते हैं कि मेरी आंखों ने देखा है उस रूप को, उस सौंदर्य को, लेकिन आंखों के जवान नहीं है, और जिस जवानों के ना उसने देखा ही नहीं है। मतलब क्या है कि वो तत्व जो है, जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, उसका अनुभव खुद से हो सकता है। अरे तत्व का वर्णन छोड़ो, जैसा कि सुधीर जी ने कहा हम एक गुड़ का वर्णन नहीं कर सकते भाई, तो तत्व का वर्णन क्या करेंगे? मेलोडी खाओ और गुड़ जाए।